हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कहानी एनिमे की चैनल पर। आज हम देखेंगे डेमन स्लेयर सीजन 2 के सबसे महत्वपूर्ण मोड्डा को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को जरूर चेक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं आज के इस रोमांचक एपिसोड की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गंभीर मोड्डा पर, जहां तंजीरो के साथ उजुई टेंगेन, जेनित्सु और इनोस्के भी लद्दाई के मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन इन अपर रैंक डेमन्स की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे हाशिरा और स्लेयर्स पर पूरी तरह भारी पड़ रहे थे। तभी अचानक हिनात्सु भी वहां आ पहुंचती है। वह अपने साथ विस्टेरिया पॉइजन से लिप हुए ढेर सारे कुनाई लाती है और उन्हें ग्यूतारो की ओर फेंकती है। ग्यूतारो अपना बचाव करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसका ध्यान भटक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर उजुई अपनी तलवार से ग्यूतारो के पैर काट देते हैं। ग्यूतारो सदमे में है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि एक इंसान उसे इतनी कड़ी टक्कर दे सकता है। तभी कहानी हमें अतीत में ले जाती है। उजुई अपनी तीनों पत्नियों के साथ अपने मरे हुए भाई बहनों की कब्र पर जाते हैं। वहां उजुई उनके लिए एक खास जापानी शराब चढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं तुम सबके बदले की आग में जी रहा हूं। अपनी तीनों पत्नियों के साथ खाना खाते समय हिनात्सु उनसे पूछती है कि क्या उन्हें अपने परिवार की याद नहीं आती। उजुई भावुक होकर कहते हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता जब मैं उनके बारे में न सोचूं। वह कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो जब उन्होंने अपना घर चौधा था। तभी एक खूबसूरत पल आता है जब हवा चलती है और सकुरा फूल की एक पत्ती हिनात्सु के सिर पर गिरती है। उजुई उसे बड़ी नरमी से हटाते हैं, जिसे देखकर सुमा और माकियो को जलन होने लगती है। वे दोनों भी अपने सिर पर पत्तियां लगा लेती हैं। उजुई समझ जाते हैं कि यह उनकी शरारत है और वे खुश होकर उन्हें कहते हैं कि यहाँ बहुत सारी पत्तियां हैं, तुम्हें जो चाहिए उठा लो। कहानी वापस वर्तमान में आती है। उजुई देखते हैं कि ग्यूतारो के दोनों पैर फिर से उगाए हैं, यानी विस्टेरिया जहर का असर खत्म हो चुका है। उजुई और तंजीरो अपनी तलवारों के साथ ग्यूतारो के सिर के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन ग्यूतारो अपना सबसे खतरनाक ब्लड डेमन आर्ट इस्तेमाल करता है, रोटेटिंग सर्कुलर स्लैशेस। उसके हाथों के चारों ओर खून की रिंग्स बन जाती हैं जो तेज धार वाले चाकुओं की तरह हैं। तंजीरो को वह ब्लेड लगने ही वाला था कि उजुई उसे लात मारकर दूर फेंक देते हैं और खुद उन हमलों से बचने के लिए कांस्टेंट रेसोनेटिंग स्लैशेस करने लगते हैं। चारों तरफ धमाके हो रहे हैं, लेकिन अटैक रुकते ही ग्यूतारो गायब हो जाता है। तभी उजुई के पीछे से डाकी के रिबन हमला करते हैं। हिनात्सु उन्हें आगाह करती है। उजुई बच तो जाते हैं, लेकिन ग्यूतारो मौका पाकर हिनात्सु का मुंह पकड़ लेता है। उजुई का ध्यान पूरी तरह भटक जाता है और डाकी के रिबन उन्हें कैद कर लेते हैं। उजुई को फिर से वह दिन याद आता है जब वे अपनी पत्नियों के साथ सूर्यास्त देख रहे थे। सुमा कहती हैं कि काश वो ड्रैगन फ्लाई की तरह यूडी सकती, जिस पर माकियो उसे डांटती है। तभी हिनात्सु हंसकर कहती है, एक बार किसी अपार रैंक डेमन को मार दें, उसके बाद हम फ्रंट लाइंस की लड़ाई छोड़कर आम लोगों की तरह शांति से जिएंगे। वे कहते हैं कि हम लोग अपनी मर्जी से नहीं बने थे, तो हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि मासूमों की जान का बोझ कम हो सके। वह कहती है, हो सकता है उस दिन हम में से कोई एक वहां ना हो, पर वो दिन बहुत अच्छा होगा। प्रेजेंट में उजुई को अपनी उस बात की याद आती है। तंजीरो ये सब दूर से देख रहा है। वह जानता है कि उसे कुछ करना ही होगा। वह दर्द में है, लेकिन हिम्मत करके दौड़ना शुरू करता है। उसे लगता है कि वह ग्यूतारो को सीधे नहीं हरा सकता, पर हिनात्सु को जरूर बचा सकता है। तंजीरो वाटर और फायर ब्रीदिंग को मिक्स कर देता है। यह तकनीक इतनी सटीक है कि पता भी नहीं चलता और तंजीरो कब छलांग लगाकर ग्यूतारो के पास पहुंच गया। वह हिनात्सु को ग्यूतारो की पकड़ी डीडीएच से दूर कर देता है। ग्यूतारो तंजीरो की इस हरकत से इंप्रेस हो जाता है। तंजीरो सोचता है कि यह फ्लेक्सिबल तकनीक उसे और देर तक लाडने में मदद करेगी। इतने में उजुई भी खुद को आजाद करके ग्यूतारो की गर्दन पर तलवार रख देते हैं। दूसरी तरफ इनोस्के और जेनित्सु डाकी से बुरी तरह लैड रहे हैं। उन्हें काफी चोटें आई हैं।
इनोस्के देखता है कि उजुई और तंजीरो डेमन को खत्म करने वाले हैं तो वह और भी आक्रामक हो जाता है, क्योंकि उन्हें दोनों भाई बहनों का सिर एक साथ काटना है। इनोस्के का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जेनित्सु उसे शांत रहने को कहता है और समझाता है कि हमें बस यह ध्यान रखना है कि उनके सिर वापस न जूड़। इनोस्के हैरान है कि जेनित्सु कितना बदल गया है। उजुई और तंजीरो अपनी तलवारों से ग्युतारो को घेर लेते हैं, लेकिन ग्युतारो अपनी स्किन से उनकी तलवारों को पकड़ने लगता है। मौका देखकर उजुई अपनी दूसरी तलवार बढ़ाते हैं, पर ग्युतारो अपने दांतों से तलवार को जकड़ लेता है। तभी तंजीरो और जेनित्सु मिलकर डाकी से लड़ते हैं। इनोस्के अपना बेस्ट ब्रीडिंग फॉर्म एक्सप्लोसिव रश का इस्तेमाल करके तेजी से डाकी की ओर बढ़ता है। डाकी को लगता है कि यह उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, पर इनोस्के अपनी तलवारों को इतनी तेजी से घुमाता है कि डाकी की गर्दन कटकर अलग हो जाती है। इनोस्के उछलकर डाकी का सिर पकड़ा लेता है और उसे दूर ले जाने लगता है, ताकि उजुई और तंजीरो बिना किसी बाधा के ग्युतारो को खत्म कर सकें। लेकिन यह जीत अधूरी रह जाती है, क्योंकि अचानक ग्युतारो पीछे से आकर इनोस्के के सीने में अपना सिक्कल आर पार कर देता है और डाकी का सिर वापस ले लेता है। तंजीरो स्तब्ध है। वह देखता है कि उजुई जमीन पर बेजान पड़े हैं और उनका एक हाथ भी कटकर अलग हो चुका है। डाकी के रिबन्स अब तंजीरो और जेनित्सु पर टूट पड़ी रहे थे। तेत्सु किसी तरह तंजीरो को बचा लेता है, पर खुद घायल हो जाता है। तंजीरो पूरी तरह से हार मान चुका है। वह सोचता है कि उसने सब खराब कर दिया, यह सब उसकी गलती है। वह मन ही मन इनोस्के से, उजुई से और अपनी बहन नेजुको से माफी मांगता है और बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों, यह था वह दिल दहला देने वाला एपिसोड। क्या वाकई उजुई और इनोस्के की कहानी यहीं खत्म हो गई? क्या तंजीरो अब अकेले इस लड़ाई को अंजाम दे पाएगा? यह जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। अगर आपको यह पूरी कहानी पसंद आई तो चैनल कहानी एनिमे की को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपका पसंदीदा सीन कौन सा था। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।